हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि हमें कह रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त यानी कि हमारे किसी वृत्त के परिगत यानी कि चारों तरफ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है क्योंकि हम कह रखा है वृत्त के चारों तरफ जो हमारी रेखाएं खींची गई है परिगत यानी कि चारों तरफ चतुर्भुज हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है, भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। हल दिया है ABCD एक, ठीक है, ये O केंद्र है, ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र वाले वृत्त पर परिगत बना, ठीक है, समांतर चतुर्भुज भुज है। ठीक है, अब रेखाएं, जो रेखाएं दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारी रेखाएं जो हैं कैसी हैं, लिख लेते हैं रेखाएं। ठीक है, देखिए AB क्योंकि हमारा चतुर्भुज बन रहा है, AB और CD चतुर्भुज बना रहे हैं, तो ठीक है हम लिख लेते हैं AB कॉमा BC कॉमा CD तथा AD या DA। ठीक है, तो AD लिख लेते हैं क्रमशः बिंदु P Q R और S पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु P, ठीक है, P Q R S पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए अब हमने लिखा प्रमाण, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जैसे कि ABCD के, तो यहाँ पर लिख देते हैं ABCD समीकरण 1 हमारी बन जाती है। तो ये क्यों है, समांतर चतुर्भुज ठीक है, अब हमारी BCD के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं BC इक्वल टू AD समीकरण 2। ठीक है, ठीक है, कि सम्मुख भुजा यानी कि सामने के भुजा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारी P और S के समान है हमारी Q और R, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अब P और S स्पर्श बिंदु है।
ठीक है। तो अब हमारी बनेंगी एक कोण बनेगी ए पी इक्वल बराबर ए एस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए पी बराबर ए एस, यह हमारी क्या बन जाती है समीकरण 3, ठीक है। ये समीकरण 3 बन जाती है। अब हमारी बी पी और बी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी पी बराबर बी क्यू, ये क्या समीकरण 4 बन जाती है हमारी, ठीक है। अब सी क्यू और सी आर और सी क्यू, ये क्या बन जाती है समीकरण 5, ठीक है। अब हमारी डी आर और डी एस समीकरण 6 बन जाती हैं। डी आर बराबर डी एस, ये हमारी क्या बन जाती है समीकरण 6, ठीक है। 6 अब ये ऐसे कैसे होती है, तो देखिए हमें पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, यानी कि भाई हमें चारों तरफ से खींची गई रेखाएं जो होती हैं वह हमारी समान लंबाई की होती हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि बाह्य बिंदु से खींची गई, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, लंबाई की होती हैं, ठीक है। अब हम समीकरण 3, 4 और 5 जोड़ देते हैं। समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 6 को जोड़ देते हैं, को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो हमारी पहली समीकरण तीसरी समीकरण क्या थी, ए पी बराबर, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर बी पी, क्योंकि हमें बराबर से पहले वाले ले रहे हैं, तो बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, इक्वल टू, अब बराबर के बाद वाले लेंगे तो क्या होगा हमारे पास ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। ये हमारी समीकरण है। तो अब इसे हम जोड़ते हैं, तो देखिए पी से पी कट जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास ए बी प्लस, और आर से आर कट जाएंगे तो सी डी बचेगी यहाँ पे, बराबर ठीक है बी क्यू, सॉरी यहाँ पे बी क्यू होंगी, ठीक है। तो एस से एस कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगी ए डी प्लस बी सी, क्यू से क्यू कट जाएंगे क्योंकि ये क्यू है, तो कट जाएंगे तो हमारे पास बी सी बचेंगी, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण ए क्या थी हमारे पास, देख लेते हैं समीकरण ए और समीकरण बी क्या थी। समीकरण ए क्या थी हमारे पास, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ठीक है। ये लिख लेते हैं ए बी प्लस ए डी बराबर ए बी प्लस ए डी, ठीक है। ये थी, तो हम बी वाले को इधर कर लेते हैं, ए बी प्लस ए बी और ए डी प्लस ए डी कर देते हैं, ठीक है।
तो हमारी इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या क्या 2AB होगी, और जिसे प्लस करेंगे तो क्या होगा 2AD होगा। तो 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास बचेगी AB बराबर AD। ठीक है, ये हमारी समीकरण 7 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम समीकरण 1, 2 तथा 7 को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बची थी यहाँ पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, ये थी, क्योंकि देखिए समीकरण 1 क्या था हमारे पास AB और CD, और समीकरण 2 क्या था AC बराबर AD, और यही हमारी समीकरण 7 भी थी AB बराबर AD। तो AB बराबर AD ये भी आ गई, तो यही हमारी सिद्ध होती है, क्योंकि AB BC CD और DA या AD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रूवेड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।